हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है एक चीज़ कि फिल्में जो हैं बॉलीवुड की हों, साउथ की हों, फिल्में जो हैं जब भी रिलीज होती हैं तो आप सभी पर एक अलग इम्पैक्ट छोड़ कर जाती हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिसे देखने के बाद आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। और एक बार फिर से एक ऐसी ही फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है मेजर। तो आज मेरे साथ मेजर के स्टारकास्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले अद्वी और साई का यहाँ पर स्वागत करते हैं TV9 डिजिटल पर। और फिल्म क्या कुछ है, कहानी क्या कुछ है, जो मैंने इंट्रो दिया है उससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, फिर आगे की बातचीत इन्हीं से करते हैं। वेलकम टू TV9 डिजिटल बोथ ऑफ यू। सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली आए हैं आप दोनों, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, क्योंकि आज आप लोग आए और तूफान आ गया। हम यही सोच रहे थे एक्चुअली, अभी इंटरव्यू से पहले हम यही बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम वी केम टू दिल्ली, इट वाज वेरी हॉट, बट दिस टाइम हम तूफान लेके आए। सही। मैं एक्चुअली थंडर से बहुत डरती हूँ, तो इन द मिडल ऑफ इंटरव्यूज मेरा ऐसे 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 चल रहा था, बट इट्स रियली कूल। ओके सही। एक चीज़ बताइए, अभी मैं भी आपको देख रही थी जब आप बाकी चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे थे, बारिश में अगर कहीं आपको शूटिंग करना हुआ या कुछ वैसा हुआ तो मतलब विल यू बी कंफर्टेबल? ओके ओके ओके, कोई नहीं, चलता है ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, होनी ज़रूरी है। ओके, तो अब हम कुछ मूवी की भी बात कर लेते हैं। मेजर मूवी का नाम है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी अद्वी कि ये आपका पहला बॉलीवुड डेब्यू है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला बॉलीवुड डेब्यू है, मेजर का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इसमें, बहुत बड़ी बात है खुद में। सबसे पहले इस बारे में बताइए। वेल आई गेस एक बात ये है कि मैं बॉलीवुड डेब्यू या तेलुगु डेब्यू ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई हैव बीन मेकिंग इंडियन फिल्म्स फॉर अ फ्यू इयर्स। हम चाह रहे थे कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो स्टोरी है उसको एक ऑल इंडियन तरीके में प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो पले बड़े बैंगलोर में, वो कारगिल में भी थे, कश्मीर में फ़ाइट किया उन्होंने, हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे, और ऑफ कोर्स 26/11 मुंबई के हमले में उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई, एंड जो हुआ सो हुआ। सो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्राउड कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, कि हम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की स्टोरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिल्म पहुंचेगी। और जिस तरीके का ट्रेलर है, जिस तरह की चीज़ें जो हम देख रहे हैं ट्रेलर में, वो वाकई एक अलग ही एक इम्पैक्ट छोड़ रही है ऑडियंस पे। एज अ ऑडियंस मैं आपको बता रही हूँ। और सही, आपके पास मैं चलना चाहूँगी और आपसे एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो पहली फिल्म थी दबंग, और अब दोनों फिल्में पूरी तरीके से डिफरेंट हैं, तो आपको वो फिल्म करके मतलब क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि वो एक अलग जॉनर की फिल्म थी, ये एक अलग जॉनर की फिल्म है, क्या डिफरेंशिएशन लगा दोनों चीज़ों में, दोनों फिल्मों में? जी, आई थिंक मेरे लिए दबंग के वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था। व्हेन पीपल तभी मुझे इंटरव्यूज़ में पूछते थे कि आपको कौन सी जॉनर की मूवीज़ करनी है। आई सेड मुझे सभी ट्राई करना है, मतलब आई एम टू यंग टू टेल यू मुझे ये करना है। तो आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। एंड दबंग और इसमें आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस इन मी एज अ पर्सन वुड बी कॉन्फिडेंस, क्योंकि दबंग के टाइम में बहुत शाय थी, मुझे ओवरनाइट मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो आई थिंक दैट लर्निंग जो मुझे दबंग के टाइम मिली कि कैमरा को कैसे फेस करते हैं, मुझे स्टेज फ्राइट था। अच्छा। तो कैमरा को कैसे फेस करते हैं, एंड बेसिक थिंग्स जो बाकी सब सीख के आते हैं, मैं दबंग के वक्त सीखी। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग एडवांटेज फॉर मी इन मेजर, क्योंकि मेरा रोल ट्रेनिंग वहाँ हुआ, काम हमें आया। That is true though, क्योंकि मेजर में जो मेरा रोल है वो बहुत ही अलग है दबंग से। So I think अगर वो कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। कॉन्फिडेंस कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वाकई आप मतलब अपना जो स्किल्स है आप वो नहीं दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है आप इसको ऐसे देखते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डेवलप हुआ, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सही, अब ये बताइए, ये तो हुई आपकी फ़िल्म की बात, वो कौन सी एक चीज़ थी जो आपके माइंड में आई, जो आपके माइंड सेट में आई कि नहीं यार हाँ मुझे ये करनी है, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक, वो कौन सी चीज़ थी?
आई थिंक फर्स्ट इंस्टेंस, बहुत सारे इंस्टेंसेस थे. फर्स्ट इंस्टेंस वाज जब कैरेक्टर सिनॉप्सिस आया और पापा ने पढ़ा एंड ही इज लाइक यू हैव टू डू इट. और जब पापा कुछ बोलते हैं आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही हैज वेरी गुड जजमेंट लाइक दैट. ओके. देन जब मैं सेश से पहली बार मिली और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई एंड मेरी मॉम बोली यू हैव टू डू इट एंड आई loved the script when I heard for the first time and I loved the story that he was telling. Correct. और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करनी ही है. I was like a little baby in a candy store thinking I want. ओके. और पापा की परी हूँ मैं, तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है साई पापा की बहुत सारी बातें मानती है. तो साई सारे डिसीजंस आपके पेरेंट्स ही लेते हैं, पापा ही लेते हैं? फाइनल डिसीजंस वो मुझे देते हैं. आई थिंक दैट्स उतना लीवे उन्होंने मुझे दिया है, लेकिन दे वेरी इंस्ट्रूमेंटल वो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आई थिंक उनका एक्सपीरियंस इतना है कि आई कांट टेक दैट अवे फ्रॉम देम कि अगर वो कुछ बोल रहे होंगे तो मस्ट बी टॉकिंग सेंस. अच्छा, अगर वो मना करते हैं तो फिर आप मान जाते हो कि हाँ ठीक है? अच्छा नहीं. अगर वो हाँ बोलते हैं तो here Sai is quite adamant कि मैं कह सकती हूँ. ओके. कमिंग टू अद्वी, कल आप लोग का प्रीमियर हुआ विशाखापट्टनम में. वो जो प्रीमियर हुआ उस बारे में ये बताइए कि जो वहाँ पे जनता आई थी, जो लोग आए थे, जो पब्लिक आई थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुई थी. 1500 कुछ लोग वहाँ पर आए थे. बहुत बड़े लेवल पर हुआ है. एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट यू गाइज गेट फ्रॉम देयर? आई थिंक मैं बोल नहीं सकता. आप शायद मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो. नहीं, आपको यहाँ बोलना होगा. नहीं मतलब सी द थिंग इज इट वाज एन इमोशन. जिस तरह से लोग चिल्ला रहे थे, जिस तरह से लोग एक इंडियन क्रिकेट स्टेडियम की तरह लाइक झंडा लेके दे वर जस्ट लाइक स्क्रीमिंग भारत माता की जय. जिस तरह का वेलकम दिया उन्होंने हमें, मुझे तब रियलाइज हो गया कि दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज नॉट जस्ट माई वन मोर फिल्म दैट आई एम डूइंग. दिस इज ट्रूली स्पेशल. इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हुआ है कि हमने एक डिसीजन लिया. आप कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे थे. 10 दिन पहले 10 शहरों में हमने ये मूवी के प्रीमियर टिकट्स खोल दिया बुक माई शो पे. वी वांटेड टू सी व्हाट पीपल वुड से. एक एक जगह एक एक शो. तो हमने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी एक शो किया एंड व्हेन वी डिड, मूवी इतनी अच्छी लगी दैट दे गिव अस दिस मेडल. ओह माय गॉड. मैं ये हर इंटरव्यू में बता रहा हूँ, हर किसी को दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रूली आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस. इट्स नॉट अ मार्केटिंग गिमिक. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आप छू सकते हैं, यू कैन होल्ड इट. इट्स वेरी हैवी. ओह माय गॉड, मैं तो आई एम जस्ट शिवरिंग. आप देख सकते हैं ये मेडल है जो अद्वी को मिला है इस फिल्म के जरिए. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, और मैं इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं. तो अद्वी, ये बताइए, जब आपको ये मेडल मिला तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कुछ बोला? इट्स सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो जॉब करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनका जो गेट है ना उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार. तो वहाँ के 312 कमांडर और उनके फैमिलीज यही फिल्म को देख के सोच रहे हैं कि यार दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर्मी लाइफ. हमारी ज़िंदगी को दिखा दिया आपने, और वो फील करें. तो उनमें से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के साथ काम किया है, जो उनमें से भी मेजर संदीप के फैंस हैं. उस कैंपस के सेंटर में मेजर संदीप का एक स्टैचू है. तो ऐसे लोग when they give you this, it's something beyond this. मतलब इसलिए मैं कह रहा था कि मैं बोल नहीं सकता. इसीलिए मैंने अच्छी बात है आपने बोला नहीं, मैंने बुलवाया और मैंने ऑडियंस के सामने ये शोकेस भी करवा दिया. बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जब आपका प्राउड मोमेंट आता है, पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, साथ में जो आपके फैंस हैं उन्हें भी बहुत प्राउड होता है. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ओके, कमिंग टू साई, ये बताइए कि जब ये शूटिंग हुई तो शूटिंग में वो कई सारे डायलॉग्स होंगे, कई सारी चीज़ें हुई होंगी. कोई ऐसी चीज़ जो आपको करने में लगा होगा कि मतलब यार ये कैसे होगा, कुछ उस टाइप का उप्स मोमेंट सॉर्ट ऑफ कुछ हुआ? जी, एक सीन था जब ये नरेशन के लिए आए, तभी मैं डर गई थी. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन तभी मैं डर गई थी सुन के कि अगर मैं करूँगी तो कैसे करूँगी. आई डोंट थिंक आई कैन से इट राइट नाउ, बट स्पॉइलर क्योंकि लेकिन इट्स समथिंग दैट आई थॉट मैं कभी नहीं कर पाऊँगी. और मुझे लगा मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, और मैं इतनी डर गई थी. मैं मम्मा से क्वेश्चंस पूछने लगी क्योंकि उन्होंने बहुत मराठी में मूवीज़ की है. मैं पापा से क्वेश्चंस पूछने लगी
और they were also like, वो बता रहे थे, but they were also like, कैसे करेगी बच्ची? But eventually I think when I did it, I think I was happy with it. What do you think? वन थिंग वी ऑल्सो थॉट, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हर एक्टर तेलुगु में और हिंदी में हर शब्द हर डायलॉग एक्टिंग करे और डब करे प्रॉपरली, बिकॉज हम 2 फिल्म बना रहे थे. सो जिस तरह से सई ने तेलुगु में डबिंग किया और जिस तरह से मैंने हिंदी में डबिंग किया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. बिल्कुल बिल्कुल. But और Hindi is very good compared to my Telugu. कोई नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे. अच्छा सही, एक चीज़ ये बताइए, आपने बॉलीवुड डेब्यू किया, उसके बाद साउथ मूवी करना, मतलब कैसा, क्या डिफ़िकल्टी आई? मतलब कुछ लगा कि कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, मतलब क्या दिमाग में आया आपके? इनिशियली बहुत डर लगा क्योंकि मैंने बचपन से बहुत साउथ मूवीज़ देखी थी पर हिंदी डब में. आई नेवर हर्ड द लैंग्वेज प्रॉपर्ली टू इवन अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड और एनीथिंग. तो मुझे लगा कैसे करूँगी, हाउ विल आई स्पीक द लैंग्वेज, विल आई बी एबल टू गेट अ हैंग ऑफ इट. स्पेशली मेजर में इट्स नॉट जस्ट सेइंग डायलॉग्स, इट्स ऑल्सो मीनिंग व्हाट यू आर सेइंग. तो मैं बहुत डर गई थी, बट आई थिंक फर्स्ट शेड्यूल के बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आके इवेंचुअली वी डब्ड एंड आई वाज very like happy. Now if you wake me up in the middle of the night and ask me to say my dialogues, I can say them. Like you press on button, I'll go. वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है. ओके, कमिंग टू अद्वी, मेजर संदीप जिन पर ये फिल्म आधारित है, इनके घर वालों का, बट ऑब्वियस ही बात है जब भी हम कोई ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है घर वालों का परमिशन देना, और मतलब बिना उनकी मंजूरी के हम नहीं बना सकते हैं फॉर श्योर. तो ऐसे में आप बताइए अद्वी, उनका क्या रिएक्शन था, क्या कुछ उन्होंने बोला? पता ज़रूर आपको होगा इस बारे में. You know, they've given us a blessing on this film. जब शूट कर रहे थे, मैं जब भी उनको फ़ोन करता था कि अम्मा इसको कैसे एक्ट करना चाहिए, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि हाँ गुस्सा वाला एक्टिंग करूँ, वो कह रहे थे नहीं ऐसे सिचुएशन में मेजर संदीप हंसेंगे खुशी से. सो इट इज़ बिन सो इम्पोर्टेंट. जिस तरह से ये जो जर्नी रहा है ना, अब मैं कहूँगा कि मैं ऑफ स्क्रीन तो मेजर संदीप नहीं बन सकता, बट आई फील लाइक मैं उनका सेकेंड सन हूँ. टुमारो 31st बैंगलोर में पहली बार हम उनको फिनिश्ड कॉपी, कोई रफ वाला नहीं, कोई सीन्स नहीं, फिनिश्ड कॉपी एक ट्रिब्यूट इवेंट में बैंगलोर में स्क्रीन करने वाला है. ओह माय गॉड. तो वो दिन भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, हम यही उम्मीद करते हैं, और मतलब फैंटाबुलस होने वाला है, मुझे लग ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पांस लगातार आप लोग को मिल रहा है उससे मज़ा आने वाला है. और 3 जून को रिलीज़ होने जा रही है मेजर, तो आप सभी लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थिएटर्स में ज़रूर जाइएगा, फिल्म ज़रूर देखिएगा. थ्रिलर, एक्शन, सारी फिल्में आप देखते हैं, लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि वाकई इस तरह की फिल्में बनना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या बोलना चाहेंगे आप दोनों जाते जाते हमारे ढेर सारे व्यूअर्स से और अपने फैन से? मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उनकी ज़िंदगी सिर्फ 26/11 के बारे में नहीं है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है. उनकी ज़िंदगी को देखकर हमें ये लगा, 4 शब्द, जान दूंगा देश नहीं. जून 3 को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और देखिएगा स्टोरी जहाँ पर आपको पता चले अ मैन हु लिव्स लव्स, जिस तरह से प्यार किया, जिस तरह से माँ बाप का बेटा था, जिस तरह से वो दोस्तों के साथ थे. हाउ डिड ही डू दैट विद दिस फिल्टर, जान दूंगा देश नहीं. वी आर सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म. इट्स द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर डन. जय हिंद. I think you get to feel a tidal wave of emotions during this movie. You get to feel, you get to feel happiness, sadness, the thrill of it, the action, and I feel like that's really a whole package deal, especially when it's a movie that is so important and needs to be watched. And I feel like on the 3rd of June, you all should, and you all will love it. Okay, and last question एक रह गया, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? मुझे क्यों पूछते हैं सब यार ये? अभी अद्वी से नहीं पूछना है. 1 जुलाई में स्टार्ट हो रही है इन छत्तीसगढ़. इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं मैं कितना बोल सकती हूँ. पता तो बहुत कुछ है, अभी I'll tell you रिवील नहीं later करना चाह रहे about हैं. ओके. और फिल्म का नाम और फिल्म के I'll tell you later, I promise. I have a couple of films.
एक तो रिलीज होने वाली है आफ्टर मेजर, बट उसके अलावा 2 फिल्म्स की शूटिंग होने वाली है. वन ऑफ दम इज अ रीमेक ऑफ एन ऑस्कर विनिंग फिल्म. वो हॉलीवुड स्टूडियो मेरे साथ हिंदी और तेलुगु में प्रोड्यूस करने वाले हैं, एक हैदराबाद स्टूडियो के साथ. और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या मेजर हैं सुपर डुपर हिट हो बॉक्स ऑफिस पर और आप लोग ऐसे ही तरक्की करते जाइए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. थैंक यू सो मच इंटरेक्टिंग विद अस. थैंक यू सो मच.